अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलो यार, कोई अच्छी सी वीडियो प्ले करते हैं और ये है न्यूज़ की वीडियो जो इंडियन है। चलो देखते हैं कि ये न्यूज़ वाले कौन सी बातें बता रहे हैं। अक्सर हमने सुना है इंडियन भाइयों के बारे में, ये अक्सर न्यूज़ में बहुत झूठ बोला करते हैं और झूठ बोलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अमेरिका का गला समझ के दबा लें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब को बटन को अमेरिका का गला समझ के दबा लें और सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को प्ले करते हैं। अकेले अपने दम पर तो नहीं, लेकिन इस्राइल का साथ लेकर अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर आखिर कुछ हमले कर ही दिए। और इसी बात को लेकर के ईरान शुरू से यह बात कह रहा था। ईरान का कहना था कि जंग की शुरुआत हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से जंग शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन अगर जंग शुरू हुई, हम पर अगर जंग थोपी गई, ईरान पर किसी भी तरह से, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरह का जंग की शुरुआत अगर होती है तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। वही हुआ, ईरान ने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका ने इस्राइल के साथ मिलकर ईरान के शहर तेहरान और कुछ और शहरों में धमाके किए, और इन धमाकों के बाद लगातार अब सवाल सबसे अब बात ये है ना कि देखते हैं इस न्यूज़ में कि ये बंदा सच बोलता है झूठ बोलता है। ये एंकर है इंडिया का। अक्सर इनकी बातें सिर्फ जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है ना, तो इनकी बातें सिर्फ झूठ पे फैली हुई होती हैं। सिर्फ ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया, पाकिस्तान ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, पाकिस्तान के टेररिज्म थे जिनको हमने मार भगाया। असल में ऐसी बात नहीं होती है। इधर पाकिस्तान की बात नहीं है, ये मैं फजूल की टॉपिक छेड़ रहा हूँ। चलो इस टॉपिक को इधर ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि ये बंदे झूठ भी बोलते हैं। इंडिया के जो न्यूज़ एंकर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें लगाते हैं। चलो देखते हैं, इनमें से बात समझ आ जाएगी कि ये इसकी बात है या इस मुल्क की बात है। ये हम समझ रखते हैं, पहचान रखते हैं। चलो आगे वीडियो को देखते हैं और पूरा वॉच करते हैं और सुनते हैं। बड़ा यही है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने न सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड करने की धमकी दी थी, इंतबाह दिया था, वार्निंग दिया था। ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम भरपूर जवाब देंगे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं जेके अलिफ प्राइम डिबेट। तो जंग शुरू, वॉर बिगिंस। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि वॉर आगे किस किस तरह के शक्ल अख्तियार करेगा। ईरान ने जितनी तैयारियां की थी, चाहे ईरान को जिस जिस भी देशों की मदद मिली थी, चाहे रशिया से, चाहे चाइना से मदद मिली, कितनी मिली, क्या मिली, वो सब अब पता चलेगा। अगर अमेरिका और इसराइल अपने हमले लगातार जारी यूं ही रखते हैं तो ईरान किस तरह से हमले करेगा। ईरान ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में या मशरिक वस्ता में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, उन तमाम अमेरिकी अड्डे पर, लगभग तमाम अड्डों पर ईरान ने अपने हमले शुरू किए। ईरान ने बहरीन पर हमला किया, ईरान ने रियाद पर हमला किया, ईरान ने यूएई में हमला किया, और खबर यह भी है कि उर्दन में भी हमला हुआ है ईरान का। साथ ही साथ ईरान ने जवाबी हमला इसराइल के भी कई इलाकों में किया है, खासतौर से शुमाली इसराइल में। लेकिन इसकी पूरी कहानी, पूरा सिलसिला समझते हैं। आपको मालूम है कि पिछले काफी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लगातार यह टसल चला आ रहा था और लग रहा था कि अब न तब अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन क्या अमेरिका वाकई ईरान पर अकेले हमले करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया? क्या अमेरिका ने खुद को इसराइल के पीछे एक आड़ लेकर हमला करने की सोची, एक रणनीति बनाई? हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनके हम तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर अजिताब फॉरेन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट ईरान अफेयर्स, आपका भी इस्तकबाल है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ कुछ देर में शामिल होंगे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट।
आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। डॉक्टर जाकिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या स्थिति है, क्या पलटवार जो ईरान ने किया है और जो अमेरिका ने अकेले ना बल्कि इसराइल का आड़ लेके, इसराइल की मदद लेकर हमला किया, क्या इससे अमेरिका की किस तरह की पोजीशन समझ में आ रही है? देखिए, जो कुछ हुआ है वो ऑलरेडी नोन था। इसमें कोई, इस वार में कोई सरप्राइजेस नहीं हुई है जी। सभी पार्टीज अपने आप में प्रिपेयर्ड थी। अब ये था कि अमेरिका इनिशिएटिव ले कि इजराइल ले। अभी पिछले हफ्ते जो है ये हुआ था, इजराइल एक फॉल्स फ्लैग करेगा, अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, तब फिर अमेरिका उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन नेतन्याहू साहब व्हाइट हाउस जाते हैं और जब भी ये गए हैं तो कुछ बड़ा करके प्लान करके आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते थे। तभी मालूम हो गया था कि कुछ होने वाला अब है एक 2-3 रोज में। तो अमेरिका अब इजराइल जो है खुल के सामने आ गया कि अमेरिका आप ऐसे नहीं आएंगे तो ऐसे आएंगे, और उसने अटैक किया और उसके रिस्पांस में अमेरिका ने अटैक किया। अब देखने वाली बात है, दुनिया देख रही थी कि अब ईरान क्या करेगा, इतना बड़ा अटैक हो गया है। तो ईरान ने फिर लोगों को भी जो है गलत साबित किया और उसको अटैक किया उसने, और उन जगहों पे, सारी जगहों पे अटैक किया जहां पे ईरान ने कहा था कि हम अटैक करेंगे। सारे बेसिस पे अटैक किया। अब आप देखिए रेंज ऑफ जो अटैक्स हुए हैं, और उसको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाई है। खासकर जो बहरीन का नेवल, जो उनका जो नेवल बेस है, उस पे जो अटैक हुआ है, वो कहा जा रहा है कि पर्ल हार्बर के बाद दूसरा ये अमेरिका के ऊपर इस तरीके का नेवल बेस पे अटैक हुआ है। और जहां जहां भी आपने देखा है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, वहां सारे सक्सेसफुल अटैक किए हैं ईरान ने। और उसका रीजन क्या था कि इनके एयर बेस को डैमेज कर देना, ताकि फर्दर जो है वहां से कोई भी जहाज उड़ के इनके ऊपर अटैक न कर पाए। अब इसमें कितना कामयाब ये हुए हैं अलग है। उसके बाद उन्होंने फिर ड्रोन को फॉलो अप किया और ड्रोन से जो है वो एक तबाही मचाई है। ठीक है डॉक्टर जाकिर, मैं आता हूं आपके पास आता हूं थोड़ा। मैं पहले राउंड में बाकी लोगों से, प्रोफेसर अजिताभ, ये हमले किस क्या स्थिति दिखा रहे हैं? और जैसा डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि ईरान ने बस उसको इंतजार था कि कहीं से कोई ऐसी अगर शुरुआत होती है, जैसा उसने कहा था कि हम हमले की शुरुआत नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे जैसे ही हमले हम पर होंगे, तो ईरान ने फौरन उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया। क्या ये ईरान की स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक है? और फिलहाल क्या दिख रहे हैं आप इस जंग में? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे, आप कह लीजिए, एशिया के लिए, विश्व के लिए और भारत के लिए खास करके। ऑफ कोर्स ईरान तो पहले से तैयार था, और अमेरिका और इजराइल की, जैसा डॉक्टर जाकिर ने बताया कि भाई उन लोग जब भी गए हैं नेतन्याहू वहां, अमेरिका तो कुछ न कुछ नई गुल खिला के आए हैं, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है कि 7 देशों में ईरान ने अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है और सफल होता दिख रहा है। इसमें ईरान ने अपनी एक जो मजबूत उसकी स्थिति है, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में कहा जाए या ड्रोन के क्षेत्र में कहा जाए, उसने दिखाई है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे खास करके जो महायुद्ध ये दिख रहा है, जिसमें 8, 9, 10 देश अब तक शामिल हो चुके हैं एक तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका खामियाजा अननेसेसरी बहुत सारे और आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, और आगे और इसकी बढ़ने के खतरे हैं अगर ये वार कंटिन्यू होता है। ठीक है, मौलाना असलम रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, ईरान अफेयर्स के माहिर है। मौलाना असलम, आपका भी स्वागत। इस बात को मैं इधर काट रहा हूँ, इनकी बात मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है। अब इनको खुद का खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाहिद हिंदू देश है इंडिया, इसलिए ये अपनी डिस्कस कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान ने, सऊदी अरबिया, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे, ईरान ने उन सब पर हमला किया है। हाँ, ईरान को करना चाहिए था उधर हमला, क्योंकि उन्होंने अड्डे दिए थे, उधर से उनके ड्रोन उड़ रहे थे, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था कि ये ड्रोन कहाँ से आ रहा है, किस मुल्क ने भेजे हैं, क्योंकि उन्हें वो समझ में आया कि ये सऊदी भेज रहा है, सऊदी से तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो दूसरे ममालिक से ड्रोन आ रहे थे, ईरान ने सोचा कि हमने तो इनसे जंग का फैसला नहीं किया है, बात नहीं की है, ये सिर्फ अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, बिल्कुल ये अमेरिका की साजिश है। चलो आगे इस बात को सुनते हैं।
मेरा सवाल यही है कि क्या आप देख पा रहे हैं ये जैसा कि इस बार की जो जंगी सूरत हाल है, सबको सब कुछ पता था, सब अलर्ट पर थे, इन सब के बावजूद हमले हो गए और हमले के बाद जो हालात है हम देख रहे हैं, ईरान ने भी भरपूर पलटवार किया है। मेरा सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई आपका। जी, आपने इससे पहले एक प्रोग्राम में जो बात कही थी, आज वो मैं उसे इधर प्रोग्राम की बात कहाँ से आ गई? देखो ना, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ बता रहा है, इधर से प्रोग्राम की बातें आती हैं इनकी, कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखो अब ये प्रोग्राम की बात करेगा, सुनते हैं आगे फिर बात करेंगे। सच होते हुए देख रहा हूँ। आपने इससे पहले ये कहा हाँ चलो आगे बात इनकी कंटिन्यू करते हैं। था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके जवाब में ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं खलीज फार्स में और इजराइल, उस पर हमला करेगा। तो आज हमने अपनी आंखों से ये देखा कि तकरीबन 7 मुल्कों पे ईरान ने हमला किया है और इजराइल को ले लिए तो 8 हो जाएंगे। और ये हमला जैसा कि अभी हमारे पैनल में लोगों ने बताया, कामयाब हमला था जी। वो अमेरिका के जिसे अपने पैट्रियट के ऊपर गुरूर था, या वो इजराइल को जिसे वो आयरन डोम पर जिसे बहुत ज्यादा घमंड था, इन दोनों का घमंड एक अकेले मुल्क ने जो है चकनाचूर कर दिया। मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये जो बेसिस अमेरिका के गल्फ कंट्रीज में हैं, ये अगरचे कतर में है, बहरीन में है, लेकिन असल में वो अमेरिका की तरह से हैं। यानी जैसे आप उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बहरीन पे हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका पे हमला कर रहे हैं। तो आज ये अमेरिका के लिए बहुत ही स्याह दिन है, ये ब्लैक डे है कि अमेरिका के 7 मुल्क पे गोया मैं कह रहा हूँ एक मुल्क ने हमला कर दिया है। और वो इतने कमजोर साबित हुए कि वो अपने डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइल को गिरा नहीं सके। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान और ईरानियों के लिए ये खुशी का मौका है। अगर मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि इसमें ईरान का नुकसान अमेरिका और इजराइल से कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन वो जो 7 वाला नुकसान हुआ है, जो वक़ार को पामाल किया ईरान ने, उसे वापस करने में, अमेरिका और इजराइल को वापस लाने में कई साल लग जाएंगे। वरना लोग ये सोचते थे कि अमेरिका के बेस पर हमला करना आसान काम नहीं है, बल्कि मुहाल है। ईरान ने वो करके दिखाया मेरे भाई। जी डॉक्टर जाकिर, एक बार फिर आपके पास मेरा सवाल ये होगा कि अब आप बताएं कि जो ये मतलब जो हमने इस जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें ये है कि वॉर बिगिंस, इससे पहले हमने इस पर चर्चा की थी, अब तमाम लोग थे, इस पर हमने लिखा था वॉर क्वेश्चन मार्क, बट नाउ वॉर बिगिंस। तो क्या इसे अब ये वाकई ऐलानिया समझा जाए कि वॉर शुरू हो चुकी है और ये अब आगे लंबी खींचेगी और फैलती जाएगी? इसमें मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। ईरान ने वॉर नहीं शुरू किया है। ईरान हमेशा एक बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप लेता है, क्योंकि वो जानता है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो हम आप सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं भी आपके पीछे वहां तक जाऊंगा जहां तक जा सकता हूं। अब अगर वार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये डिपेंड करता है ट्रंप पर और नेतन्याहू पर। अगर ये वार बढ़ाना चाहते हैं तो ईरान पीछे आएगा, लेकिन फिर कहां जाके रुकेगा? अक्टूबर में जो है इजराइल में इलेक्शन है, नवंबर में मिड टर्म यूएस में इलेक्शन है जिसमें ट्रंप जो है, अगर ये वार लंबी खिंच गई और अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर पाया तो ये दोनों लोग जो है इलेक्शन हार जाएंगे। ठीक है डॉक्टर जाकिर, एक मिनट बस और बोलिए। इसी चीज ने इन दोनों को मजबूर कर दिया कि नाउ और नेवर, अभी अटैक कर दो। अगर और 1 महीना 2 महीना डिले कर देते तो नवंबर अक्टूबर उनके सर पे आता और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बैड होते, जिसमें वो हार जाते। तो अब ये इनको जल्दी भी होगी कि 1 आध हफ्ते में 1.5 हफ्ते में ये वार कंक्लूड कर दिया जाए और एक निगोशिएटिंग टेबल पर आके बैठा जाए। ये मेरा अंदाजा है और ईरान इसके लिए वेट कर रहा है।
ओके, तो प्रोफेसर अजीत, आप भी यही देख पा रहे हैं, निगोशिएशंस तो चल ही रहे थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी थी मस्कत में, जिनेवा में, लेकिन निगोशिएशंस के बिल्कुल बीच में ये हमला हो जाता है। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दौरे हुए हैं एक मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे मुल्क में, जैसे अभी जिक्र हुआ कि नेतन्याहू गए थे ट्रंप से मिलने, उस वक्त फिर इसराइल में भी अभी हाल ही में एक दौरा हुआ था। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप देख पा रहे हैं ये एकदम कैलकुलेटेड है, एस्टिमेटेड है, या फिर ये बहुत लिंगर करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता शायद कि वॉर लंबी चले। देखिए, विश्व के कोई भी देश इसको नहीं चाहेंगे कि ये लिंगर करे। इससे विश्व समुदाय को और खास करके जो एशिया के कंट्रीज हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से ये डैमेजिंग होगा। लेकिन फिर वॉर किया ही क्यों जिता प्रोफेसर इतना? मेरा सवाल है, फिर वॉर किया ही क्यों इसराइल ने हमला कर दिया? देखिए, वो ऑब्वियस है, जो ट्रम्प साहब ने खुद कहा है कि रेजिमे चेंज इनका सबसे मेन है कि जो ईरान की वर्तमान जो सत्ता में जो हैं उनको हटाना ही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बातचीत के कितने भी दौर हुए हैं उसके परिणाम ट्रम्प के अनुसार पॉजिटिव नहीं आए हैं। तो रेजिम चेंज करना है। चलो यार, इनकी बातें अभी बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है। मैं इनकी बातें सुन के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट नहीं मिली इनकी बात को आगे छेड़ने की। कब प्लान की बात कर रहे हैं, कब क्या बात कर रहे हैं, इनकी मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना कि ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि न्यूज़ इतनी नहीं होती है, न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के ये बोलते हैं। एक मैंने इनकी मूवी सुनी थी, मूवी का नाम नहीं पता, मूवी देखी थी, उसमें वो कह रहा था कि झूठ वाली बात को अगर 20 बार फैलाएंगे ना तो वो सच होने लगेगी, वो लोग उसको सच करके मानेंगे। चलो मैं अपनी स्क्रीन को फुल करके आपको बता रहा हूँ। लोग उन बातों को सच जान के मानेंगे कि ये सच बोल रहा है, मगर वो सच नहीं होता है, झूठ होता है। ये अक्सर झूठ बोलते हैं। चलो, इनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ये क्या बोल रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह देखेंगे इनकी वीडियोस और बताएंगे कि इनकी बातें हमें क्या सिखा रही है, हमें कैसे बना रही है, टेररिज्म बना रही है या क्या बना रही है। इनकी बातों से हम प्रूफ करेंगे। तो चलो, आज के लिए यहाँ इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।